हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही ज़बरदस्त और मस्त होंगे और बड़े ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और हमने आपके लिए हिंदी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, जो आप लोगों को बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस में ये चार चांद लगा रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन प्रश्नों में से ही अपनी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है ये कारक। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ये कारक। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्न को करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की जो जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ी है तो आप हमारे YouTube चैनल काकरान इंस्टीट्यूट से जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी ही हिंदी की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाली हुई है। और चलिए पहले प्रश्न को करते हैं। राम ने फल खाया वाक्य में जो ने शब्द है इसमें कौन सा कारक है? तो जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी होगी वो इस प्रश्न का उत्तर विदे सेकंड दे रहे होंगे। तो राम ने फल खाया में वाक्य में कौन सा कारक है? जो ने शब्द है इसमें कौन सा कारक है? जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं हमारे? वो होते हैं 8। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कर्ता कारक है। क्लियर? राम ने फल खाया। अगला, सीता को पुस्तक दो में जो को शब्द है इसमें कौन सा कारक है? तो को शब्द में कौन सा कारक है? तो को शब्द में क्या अपादान कारक है? आप कहेंगे जी नहीं। तो को शब्द में कौन सा कारक है? अपादान कारक है? जी नहीं। क्या भैया ऑप्शन नंबर सी ये कर्म कारक है? जी नहीं। क्या भैया ऑप्शन नंबर डी पर क्या लिखा है? ये कर्ता कारक है? जी नहीं। इसमें क्या है आपका? संप्रदान कारक है। और को के स्थान पर हम यहां पर के लिए का प्रयोग भी कर सकते हैं। सीता के लिए पुस्तक दो। क्या वाक्य को अगर मैं ऐसा लिखूं कि सीता के लिए पुस्तक दो, क्या वाक्य गलत हो जाएगा? आप कहेंगे जी नहीं। तो भैया इसमें क्या हुआ? हमारा संप्रदान कारक इसका हमारा सही उत्तर हुआ। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर आइए। बालक गेंद से खेल रहा है, इसमें जो ये से शब्द है इसमें कौन सा कारक है? तो से शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से या इस से का अर्थ के द्वारा भी हो सकता है। इस से का अर्थ को द्वारा भी हो सकता है। क्या यहां पर मैं को द्वारा का प्रयोग कर सकता हूं? बालक गेंद के द्वारा खेल रहा है। क्या वाक्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आई? आप कहेंगे जी नहीं भैया, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हमें यहां पर नजर नहीं आई। तो वाक्य में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये कर्ण कारक इसका सही उत्तर होगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं में जो ये पर शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है? जो ये पर शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है? तो पर शब्द में कौन सा विशेषण है? मैंने आपको बड़े ही अच्छे से पढ़ाया था कि जो में और ये पर कारक विभक्ति आती है ये किसके उदाहरण होते हैं? ये अधिकरण के उदाहरण होते हैं। जितने भी स्थान की बात आपके सामने की जाएगी या कभी भी आपके सामने कोई ऐसा वाक्य आएगा जिसमें किसी वस्तु के स्थान को दर्शाया गया हो, उन सभी वाक्यों में आपका कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक उसमें होगा। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न नंबर 5। राम घर से आया है। राम घर से आया है। तो इसमें जो ये से शब्द है इसमें कौन सा कारक होगा? तो से शब्द में कौन सा कारक होगा? क्या से शब्द में ये करण कारक होगा? क्योंकि जो करण कारक है उसकी कारक विभक्ति क्या होती है? से। और जो अपादान कारक है उसकी भी कारक विभक्ति क्या होती है? से। तो भैया इन दोनों में अंतर क्या है? जो ये से है इसका अर्थ के द्वारा भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि यदि कहीं पर भी ये करण कारक का उदाहरण है और वहां पर से लगा है तो उसके स्थान पर मैं के द्वारा भी यदि लगा दूं तो मेरा वाक्य गलत नहीं होगा।
तो क्या यहाँ पर मैं के द्वारा लगा सकता हूं? तो लगाइए, राम घर के द्वारा आया। क्या वाक्य सही बना? आप कहेंगे जी नहीं बना। तो इसमें करण कारक तो नहीं होगा, इसमें करण कारक नहीं होगा। और जो ये अपादान है, इस वाला से क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अलगाव को। ये किसको दर्शाता है? अलगाव को दर्शाता है। यानी कि यह जो से है, ये दो वस्तुओं को अलग करने का काम करता है। क्या काम करता है? ये दो वस्तुओं को अलग करने का काम ये वाला से करता है। बात क्लियर? तो इसमें उत्तर क्या हुआ इसका? अपादान कारक हुआ। क्लियर बात? और ऑप्शनों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जो ये लिखा है सी पर, ये कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है को। और जो ये कर्ता कारक लिखा है, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है ने। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। माली ने पौधों को पानी दिया। भाई माली ने पौधों को पानी दिया, तो जो ये को शब्द लिखा है, ये को कारक विभक्ति है। इसमें क्या होगा? इसमें जो एक कर्म है, इसकी कारक विभक्ति भी को होती है। भाई कर्ता की कारक विभक्ति तो ने होती है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्पेशल उसने देकर पूछा है को के लिए। संप्रदान की कारक विभक्ति, इसकी को विभक्ति भी होती है संप्रदान कारक की। और को के स्थान पर यदि मैं कहीं पर के लिए भी लगाता हूं तो वो भी फिट बैठेगा। यानी कि यदि कहीं पर भी को विभक्ति आपको दी गई है और वहां पर वो संप्रदान का उदाहरण है, तो वहां पर आप को के स्थान पर के लिए भी लगा सकते हैं। वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं नजर आएगी आपको। बात क्लियर? अपादान की कारक विभक्ति तो से होती है, ये तो कट गया। तो भैया ऑप्शन नंबर ए ये कर्म कारक, और ऑप्शन सी ये संप्रदान कारक यहां पर बचा। तो क्या यहां पर मैं इस को के स्थान पर के लिए लगा सकता हूं? देखिए, माली ने पौधों के लिए पानी दिया। भाई पौधों के लिए तो पानी दे रहा, वो पौधों को पानी दे रहा, तो इसमें क्या होगा? आपका संप्रदान कारक इसमें उत्तर होगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, मां ने बच्चों के लिए भोजन, मां बच्चों के लिए भोजन लाई। भाई मां किसके लिए भोजन लाई? बच्चों के लिए। तो इस वाक्य में जो ये के लिए शब्द लिखा हुआ है, इसमें कौन सा कारक है? तो के लिए कारक विभक्ति मैंने आपको किसके लिए बताई थी? संप्रदान के लिए। इसमें तो कुछ भी सोचना है ही नहीं आपको। तो इसमें क्या होगा? आपका संप्रदान कारक इसका उदाहरण होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। वह चाकू से फल काटता है, और यहां पर से आ गया, तो यहां पर ये कर्ता कारक तो होने का नहीं आपका, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये जो ये लिखा है कर्म कारक भी नहीं हो सकता। बचे दो, भाई अपादान कारक और ऑप्शन बी ये करण कारक। तो अपादान क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं को अलग करता है। और जो करण कारक है वो क्या करता है? वो उसके स्थान पर जो ये से लिखा है, यहां पर यदि मैं के द्वारा का प्रयोग भी करूं तो वाक्य में गलती नहीं होगी। तो क्या यहां पर मैं के द्वारा का प्रयोग कर सकता हूं? वह चाकू के द्वारा फल काटता है, किसी प्रकार की कोई गलती हुई? जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। लड़का स्कूल में पढ़ता है, तो जो इसमें में शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? और ये में किसको दर्शा रहा है? स्थान को। और में और पर कारक विभक्ति मैंने आपको किसकी बताई थी? ये बताई थी मैंने आपको अधिकरण कारक की। किसकी बताई थी? अधिकरण कारक की मैंने आपको कारक विभक्ति बताई थी। बात क्लियर हुई? बड़ी ही आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे होंगे यदि आपने इनकी थ्योरी कहीं से भी पढ़ी होगी। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया। इसमें जो ने शब्द है, क्या है? जो ने शब्द है वो कौन सा कारक है? तो ने किसकी विभक्ति होती है? भाई कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो भैया कर्ता की विभक्ति होती है, क्योंकि कर्म की विभक्ति तो को होती है, संप्रदान की के लिए। और जो ये है नंबर 4,
ये करण कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है? से या उसके स्थान पर हम के द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हैं। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इसमें जो ये को है, जो ये को है, इसमें कौन सी विभक्ति है? राम ने किसे मारा? राम ने रावण को मारा। तो भैया इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कर्म कारक। कौन सा? ये कर्म कारक। बात सही। इसके बाद हम बस से यात्रा करते हैं, से आ गया। क्या से के स्थान पर मैं के द्वारा का प्रयोग कर सकता हूं? आप कहेंगे देखिए भैया, हम बस के द्वारा यात्रा करते हैं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आई? आप कहेंगे जी नहीं। तो जब त्रुटि नजर नहीं आई तो ऑप्शन नंबर ए, ये करण कारक, इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद वह गांव से शहर गया। वह गांव से शहर गया, इसमें जो ये से शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? वह गांव से शहर गया, यानी कि गांव से शहर गया, यानी कि गांव से शहर गया, यानी कि अलगाव नजर आ रहा है आपको। और जहां पर भी आपको अलगाव जैसी स्थिति नजर आएगी, वहां पर आपका आंसर क्या होगा? वहां पर आपका आंसर होगा अपादान कारक। क्या आंसर होगा वहां पर आपका? अपादान कारक। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। तुम्हारे लिए यह उपहार है, इसमें जो ये के लिए है, इसमें कौन सा कारक है? तो क्या भैया, जो ये ऑप्शन ए पर लिखा है, ये कर्म कारक की कारक विभक्ति क्या होती है? को। अधिकरण की क्या होती है? में और पर। जो एक करण कारक लिखा है, इसकी विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। क्लियर? और संप्रदान कारक की कारक विभक्ति क्या होती है? इसकी होती है भैया के लिए। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा संप्रदान कारक। अगले प्रश्न की ओर आइए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें जो ये में शब्द है, इसमें कौन सी कारक विभक्ति है? में और पर कारक विभक्ति मैंने आपको किसकी बताई थी? ये बताई थी अधिकरण कारक की। तो अधिकरण इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। पिता ने पुत्र को समझाया। में पुत्र को, जो ये पुत्र को शब्द लिखा है, यानी कि जो ये को शब्द लिखा है, इसमें कौन सी कारक विभक्ति है? भाई ने कारक विभक्ति किसकी होती है? ये तो होती है भैया कर्ता की। तो को कारक विभक्ति किसकी होती है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ये पड़ रहा है भैया पुत्र पर। तो इसमें होगा भैया कर्म कारक। बात क्लियर? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सिपाही ने अपराधी को पकड़ा, इसमें जो ये ने शब्द है, ये कौन सा कारक है? तो ने में कौन सा कारक है? कर्ता ने। तो भैया कर्ता इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका ये करेक्ट आंसर है। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, राम तलवार से लड़ा, इसमें जो ये से शब्द है, इसमें कारक विभक्ति क्या होगी? क्या अलगाव नजर आ रहा है? जी नहीं। तो क्या इसके स्थान पर मैं से के स्थान पर मैं के द्वारा का प्रयोग कर सकता हूं? आप कहेंगे भैया देखिए कर। तो देखिए, राम तलवार के द्वारा लड़ता है, बिल्कुल सही वाक्य बना। तो भैया यहां पर होगा ऑप्शन ए, ये करण कारक। अगले प्रश्न की ओर आइए। वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, स्थान का बोध हो रहा है और कारक विभक्ति भी हमें नजर आ रही है। और उसने पूछा भी है कि जो पर शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें होगा भैया अधिकरण कारक। कौन सा होगा? अधिकरण कारक इसमें होगा। बात क्लियर? बहुत आसानी से हो गई होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। चोर डर से भाग गया, इसमें जो से शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? क्या इसके स्थान पर मैं के द्वारा लगा सकता हूं? चोर डर के द्वारा भाग गया? नहीं भैया, मजा नहीं आया। तो इसमें आपको एक चीज बड़ी ही आसानी से नजर आ रही होगी, इसमें अलगाव आपको नजर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो जिसमें भी आपको अलगाव नजर आए, यानी कि, तो उसमें क्या होगा? आपका अपादान कारक उसमें उत्तर होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, मां ने बेटी को साड़ी दी।
माँ ने बेटी को साड़ी दी, और पूछा है इसमें जो ये को शब्द लिखा है इसमें कौन सा कारक है। तो को तो विभक्ति भैया दो की होती है, एक तो होती है भैया इसकी, ये कर्म की। तो क्या कर्म उत्तर है? जी नहीं, क्योंकि को के स्थान पर यदि के लिए हमारा फिट बैठ गया तो फिर उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा भैया संप्रदान कारक। तो देखिए, मां ने बेटी के लिए साड़ी दी, क्या किसी प्रकार की कोई गलती नजर आई? आप कहेंगे जी नहीं, तो इसमें उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। इसमें जो शिष्य को है तो इसमें क्या होगा? यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये पड़ता है भैया कर्म पर। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, ये कर्म कारक। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, वह लड़की से मेज बनाता है। वह लकड़ी से मेज बनाता है। किससे मेज बनाता है? लकड़ी से मेज बनाता है। तो लकड़ी के द्वारा मेज बनाई जाती है। तो भैया इसमें होगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। राम पानी में राम पानी में कूदा, और उसमें जो में है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो में और पर में मैंने आपसे कौन सी विभक्ति बताई थी, और इसमें स्थान का बोध कराया जा रहा है। राम कहाँ कूदा? पानी में कूदा। तो जहां पर भी स्थान का बोध कराया जाता है वहां पर होता है आपका अधिकरण कारक। वहां पर क्या होता है? आपका अधिकरण कारक होता है। बात क्लियर? बड़े आसानी से हो गई होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। बच्चा माँ के पास बैठा है। बच्चा माँ के पास बैठा है। तो बच्चा माँ के पास बैठा है का मतलब क्या है? स्थान का बोध हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। बच्चा कहाँ बैठा है? जहां पर भी आपको कहाँ का उत्तर मिले वहां पर हमेशा अधिकरण कारक होगा। तो बच्चा कहाँ बैठा है? माँ के पास बैठा है बच्चा। तो इसमें क्या होगा? आपका अधिकरण कारक इसमें होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, वह शिक्षक से डरता है। वह शिक्षक से डरता है। तो वह शिक्षक से डरता है यानी कि से। अब भाई शिक्षक से डरेगा तो उससे दूर होगा या नहीं होगा? अलगाव की स्थिति नजर आएगी। यदि आपको किसी से डर लगता है तो क्या आप उसके पास जाएंगे? आप कहेंगे जी नहीं। उससे क्या हो करोगे? आप उससे अलग हो जाओगे। तो अलग होने की स्थिति जहां पर भी नजर आएगी वहां पर होगा अपादान कारक। क्या होगा वहां पर? अपादान कारक वहां पर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। राम ने सीता को फूल दिया। इसमें जो को शब्द है इसमें क्या है? यानी कि सीता के लिए फूल दिया। बिल्कुल भैया। तो इसमें होगा आपका संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक, यानी कि वह कारक जिसमें चीजों को हमेशा के लिए दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हमेशा के लिए। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो हमेशा के लिए दिया। क्या राजा वापस उससे कंबल लेगा? आप कहेंगे जी नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें पीछे शब्द लिखा भी है दान। तो क्या दान यदि आप देते हैं तो क्या उसको वापस लेते हैं? आप कहेंगे जी नहीं लेते भैया। तो इसमें है जितनी भी जो भी वस्तु दान की जाती है वो सभी चीजें इसी में आएगी। जैसे कि राजा ने भिखारी को कंबल दिए, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपके दिमाग में एकदम क्या आएगा कि इसमें दान दिया जा रहा है, और दान किस में दिया जाता है? संप्रदान में। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, बालक ने हाथ से काम किया। तो से का मतलब क्या है? हाथ से। हाथ के द्वारा काम किया। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। और से का अर्थ जहां पर भी के द्वारा होता है वहां पर होता है आपका ऑप्शन बी। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में लिखा है, वह घर में रहता है। तो घर में रहता है, स्थान का बोध हो रहा है, और में और पर कारक विभक्ति किसकी होती है? अधिकरण की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? इसके बाद शिकारी ने बंदूक से शेर मारा।
किससे मारा? बंदूक से। बंदूक के द्वारा शेर को मारा गया। तो भैया इसमें होगा करण कारक, ऑप्शन ए, ये करण कारक इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। बच्चों ने शिक्षक को धन्यवाद दिया। बच्चों ने शिक्षक के लिए धन्यवाद दिया? नहीं, बच्चों ने शिक्षक को धन्यवाद दिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ये पड़ता है भैया कर्म पर, तो इसमें होगा कर्म कारक, ऑप्शन ए। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। वह गांव में पैदा हुआ। तो जो में शब्द है वो किस में आता है? अधिकरण में आता है। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। यह है राम ने मित्र के लिए पुस्तक खरीदी। राम ने मित्र के लिए पुस्तक खरीदी। तो भैया के लिए जो शब्द आएगा वो किसकी कारक विभक्ति है? आप कहेंगे वो है भैया कर्म की है जी नहीं, अपादान की है जी नहीं, ये लिख रहा है करण कारक की है। इसकी तो भैया से और के द्वारा है। तो संप्रदान की, और संप्रदान की कितनी कारक विभक्ति होती है? दो, एक तो को और एक होती है के लिए। और इन दोनों को वाक्य में अदल बदल कर प्रयोग किया जा सकता है, वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। यानी कि यदि कहीं पर को विभक्ति है और उसके स्थान पर मैं के लिए लगा दूं तो तब भी कोई गलती नहीं होगी। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। वह पेड़ से गिर गया। तो जो इसमें से शब्द है इसमें कौन सी कारक विभक्ति है? क्या भैया ऑप्शन ए, वह पेड़ के द्वारा गिर गया? नहीं, इसमें तो भैया पेड़ से वो अलग होता नजर आ रहा है आपको। क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? अलगाव। और जहां पर भी आपको अलगाव नजर आए वहां पर क्या होता है? आपका अपादान कारक वहां पर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद लड़की ने हाथ से चित्र बनाया। तो से में लड़की ने हाथ के द्वारा चित्र बनाया, कोई गलती नजर आई? आप कहेंगे जी नहीं। तो जहां पर से का प्रयोग के द्वारा होता है वहां पर होता है ऑप्शन ए, यानी कि सही आंसर। अगले प्रश्न पर आइए। शिक्षक ने कक्षा में पढ़ाया। शिक्षक ने कक्षा में पढ़ाया। तो में किसका उदाहरण है? यह है भैया अधिकरण का। तो अधिकरण की पहचान है शिक्षक ने कक्षा में पढ़ाया। क्लियर बात? बड़ी आसानी से हुई होगी। अगले प्रश्न पर आइए। राम ने चाकू से सेब काटा। तो जो इसमें से है इसमें कौन सा कारक है? राम ने चाकू के द्वारा फल काटा, कोई गलती नजर आई? जी नहीं भैया, कोई गलती नजर नहीं आई। तो जहां पर से का अर्थ के द्वारा होता है वहां पर होता है भैया करण कारक। वहां पर क्या होता है? ये होता है करण कारक। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है। वह मित्र को पत्र लिखता है। वह मित्र को पत्र लिखता है। क्या मैं इसके स्थान पर के लिए लगा सकता हूं? वह मित्र के लिए पत्र लिखता है, कोई गलती नजर आई? जी नहीं। और जहां पर को के स्थान पर के लिए का प्रयोग किया जा सकता है वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। बालक डर के मारे रो पड़ा। बालक डर के मारे रो पड़ा। तो इसमें जो ये के मारे शब्द लिखा है इसमें कौन सा कारक है? अब आप बोलेंगे कि भैया के मारे तो हमने कोई भी कारक विभक्ति नहीं पढ़ी, तो हम कैसे बताएं? तो आपको थोड़ा वाक्य ध्यान से पढ़ना है। बालक डर के मारे रो पड़ा, यानी कि जब बालक को डर लगेगा तो वो रोएगा। और जिस चीज से आपको डर लगता है आप उस चीज से क्या होते हो? दूर भागते हो, यानी कि अलग हो जाते हो। तो सिंपल आपका उत्तर आ चुका है। और जैसे ही आपको पता लगेगा आप अलग हो जाते हो तो आप उत्तर में क्या लगा देंगे? अपादान कारक आप लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। राम ने बाजार से फल खरीदे। राम ने बाजार से फल खरीदे। क्या मैं यहां पर के द्वारा लगा सकता हूं? क्योंकि से पूछा है मुझसे, से में कौन सी कारक विभक्ति है? तो लगाइए राम ने बाजार के द्वारा फल खरीदे। नहीं भैया। तो बाजार से फलों को क्या कर दिया? भाई बाजार में कोई फल थे
उसको उठाकर अपने घर ले आया तो अलगाव की स्थिति नजर आई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को ले जाना, अलग हो जाना, तो इसमें क्या होगा आपका अपादान कारक इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आइए। मजदूर ने सिर पर बोझ रखा, मजदूर ने सिर पर बोझ रखा, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जो ये पर शब्द है इसमें कौन सी कारक विभक्ति होगी, पर शब्द में कौन सी कारक विभक्ति होगी, इसमें होगी भैया अधिकरण। कौन सी होगी इसमें, अधिकरण इसमें कारक विभक्ति होगी। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है वह भाई के साथ गया, वह भाई के साथ गया, और जो ये के साथ शब्द लिखा है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसमें होगी आपकी ऑप्शन ए ये करण कारक। जो आपका ये करण कारक है इसमें 3 अपवाद होते हैं। इसमें कितने अपवाद होते हैं, इसमें 3 अपवाद होते हैं, यानी कि जो नियम के विरुद्ध बात करे उसको ही क्या बोलते हैं, अपवाद। 3 अपवाद कौन से होते हैं। यदि आपको कभी भी किसी वाक्य में के साथ नजर आए, कहीं भी आपको किसी वाक्य में के साथ जैसा कोई शब्द लिखा नजर आए, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये करण तत्पुरुष होगा। यदि कभी भी आपको कोई भी अंग भंग वाला कोई वाक्य नजर आए जिसमें आपको अंग भंग की बात की हो, जैसे वह एक आंख से काना है, वह उसका एक पैर खराब है, अंग भंग की बात हुई, तो वहां पर हमेशा ये होगा ये करण कारक। यदि कभी भी आपसे किसी भी वाक्य में समय पूछा जाए, समय पूछा जाए या बताया जाए, समय पूछा जाए या बताया जाए, जैसे कि भाई साहब, जैसे कि पूछते हैं कि भाई साहब कितना समय हुआ है, या पूछते हैं कि अभी तो 3 बजे हैं, किसी वाक्य में समय पूछा या बताया जाए, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, वहां पर हमेशा ये करण तत्पुरुष होगा। तो आपको ये 3 अपवाद जो है इनको याद रखना है। तो इसमें कौन सा अपवाद आया था, के साथ, और के साथ जहां पर भी आएगा आपको करण तत्पुरुष वहां पर लगाना है। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। लड़का मित्र से बात करता है, लड़का मित्र से बात करता है, और जो इसमें से है इसमें क्या है, मित्र के द्वारा, इसमें आएगा आपका ये करण तत्पुरुष, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर आइए। राम ने मजदूर को मजदूरी दी, तो इसमें जो ये को शब्द है, यानी कि राम ने मजदूर के लिए मजदूरी दी, बात सही बैठ गई फिट, और जहां पर को और के लिए फिट बैठ जाए वहां पर होगा आपका संप्रदान कारक। क्या होगा वहां पर आपका संप्रदान कारक, वहां पर आपका होगा। बात क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आइए। वह घर पर है, इसमें जो ये पर शब्द है इसमें कौन सा कारक है, वह घर पर है, घर पर में कौन सा कारक है, जहां पर भी पर आए अधिकरण कारक, कौन सा होगा आपका अधिकरण कारक इसमें होगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। माली ने कुदाल से भूमि खोदी, इसमें जो ये से शब्द है, भाई कुदाल कैसी होती है, फावड़ा टाइप की, फावड़ा टाइप की, यानी कि कुदाल से भूमि खोदी माली ने, तो क्या इस से के स्थान पर मैं के द्वारा लगा सकता हूं। देखिए भैया अगर फिट हो गया तो होगा भैया हमारा उत्तर ए। तो देखिए माली ने कुदाल के द्वारा भूमि खोदी, बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें क्या होगा, जहां पर से का अर्थ के द्वारा हो वहां पर उत्तर क्या होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन ए। क्लियर। इसके बाद राजा ने प्रजा के लिए कानून बनाया, राजा ने प्रजा के लिए कानून बनाया, और जो के लिए कारक विभक्ति होती है वो किसकी होती है, संप्रदान की होती है। वो किसकी होती है, वो होती है भैया संप्रदान की। क्लियर बात। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है वह नदी से पानी लाया, वह नदी से पानी लाया, तो नदी से पानी लाया यानी कि से का अर्थ पूछ रहा है, तो नदी से पानी लाया, नदी के द्वारा पानी लाया, जी नहीं, तो भैया करण कारक तो होने से गया। जो कर्म कारक है विभक्ति होती है को, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए,
यदि हमें इतना भी पता है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उत्तर लगा सकते हैं अपादान कारक। और यदि हम इसे समझ के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वह नदी से पानी लाया, उसने पानी को नदी से अलग किया, अलगाव की स्थिति नजर आ रही है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया, और जहां पर भी अलगाव की स्थिति नजर आती है वहां पर कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। छात्र ने मेज पर किताब रखी, तो पर में कौन सी विभक्ति है, यह है भैया अधिकरण। कौन सी है, अधिकरण विभक्ति। बात क्लियर। अगले प्रश्न पर आइए, और ये आखिरी प्रश्न है हमारा। राम ने गुरु को प्रणाम किया, इसमें जो को है इसमें किसकी विभक्ति है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और जरूर बताएंगे कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।